आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है उसी के बुक से आप सभी लोगों को हम चैप्टर 5.2 से शुरू कर रहे हैं। 5.1 में जो है वो सांतत्य है। सांतत्य मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, और आपको हम अवकलनीयता 5.2 से लेकर के जहाँ तक लास्ट तक एक्सरसाइज चलेगी वहाँ तक आप सभी लोगों को अवकलनीयता दिखाई देगा, ठीक है ना। हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, इसके पहले हम ढेर सारे आप लोगों को ऑफलाइन में सूत्र बता चुके हैं और हम ऑनलाइन में भी बताते चलेंगे। लेकिन बात में ध्यान रखिएगा, जितना भी हम सवाल लिखेंगे इसमें उसके बगल में सूत्र दिखा देंगे कि ये कैसे इसको हम हल कर पा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमको कह रहा है प्रश्न में कि साइन एक्स स्क्वायर एक्स का साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो दिया हुआ है उसी का हमको अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना, यहाँ लिखो बेटा, माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसका फार्मूला हो जाएगा, एक साइन एक्स का अवकलन होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, d बाई डी एक्स, यह अवकलन का संकेत है। आप d बाई डी एक्स कहिए या अवकलन का संकेत कहिए। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो खुला कि साइन एक्स, यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो यहाँ दिया हुआ है ये मान लीजिए साइन एक्स मान लेते हैं, ये ऐसे साइन एक्स हो गया। और साइन एक्स का जो अवकलन होता है, अवकलन, ये अवकलन है, ये साइन एक्स का अवकलन, अवकलन का संकेत है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कास एक्स लिख देंगे। हाँ, तो देखिए दोस्त कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम कैसे लिखेंगे इसको, y दिया है, बात क्या कर रहे हो, देखो y के, देखो ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स, और फिर क्या हो गया, y हो गया। बात समझ आ रही नहीं वाला, d बाई डी एक्स लिख दिए। आप हमसे पूछ सकते हो लेकिन बात नहीं करो, देखो d बाई डी एक्स हो गया, y हो गया, बराबर फिर क्या हो गया, d बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे हम साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम आप लोगों को बताए हैं ना कि कैसे इसका अवकलन किया जाएगा, हर एक कदम का हमको अवकलन करेंगे। साइन करेंगे, साइन का हो गया, फिर इनटू, फिर डी बाई डी एक्स। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए बेटा प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे 5। बेटा देखना ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान देना यहाँ एक सूत्र बताए हम, साइन एक्स, देखो साइन एक्स का हो जाएगा कास यक्स, यहाँ लिखेंगे हम कास, इसको पूरा यक्स माने हैं तो ये हो जाएगा हमारा कास यक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, इनटू। अब हम इसका अवकलन करेंगे, एक सूत्र हम बताते दोस्त, डी बाई डी एक्स, आसानी से समझो, समस्या हो तो पूछ सकते हो। देखो डी बाई डी एक्स हो गया, इसका एक सूत्र होता है बेटा, यक्स पर यन का सूत्र होता है एन एक्स पर यन माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो ये यन का काम कर रहा है, यन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या सॉरी, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे हम 2x पर 2 माइनस 1, देखिए एन एक्स पर n माइनस 1, ये हो गया, फिर ब्रैकेट्स बंद कर दिए क्योंकि इसका 0 होता है। यहाँ लिख भी सकते दोस्त, देखो प्लस 0, अब प्लस देखो डी बाई डी एक्स क्या हो जाए, एक सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन वालों को ये तो पता नहीं है कि सूत्र कौन सा है। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, इसका सी का 0 हो गया। ये हम 3 सूत्र यूज किए हैं, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। तब यहाँ हम लिखेंगे दोस्त डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए यह 2x है, 2 में से गया 1 हो गया, तो दोस्त पहले लिखेंगे हम 2x, ये सब तो 0 है ही है, और फिर लिखेंगे कास कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप इसको उतारिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताने का प्रयास करते हैं। हम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर आपको समझा ही चुके हैं। जिस तरह से हम सवाल को बताएंगे उसका हम सवाल लगाते वक्त और इसमें सूत्र दिखते जाए, मतलब बगल में लिखते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे बेटा, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको हम मानेंगे, माना y बराबर कास, अब कोष्टक में दिया हुआ है साइन एक्स, ये जो दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा कैसे, पहले हम फार्मूला लिखेंगे
ठीक है, देखो बड़ी खांसी आ रही जी तुमको। देखो ये लिखेंगे हम, फार्मूला क्या होती है, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स, पहले इसको लिखते हैं कॉस यक्स। तो जो कॉस एक्स है इसका सूत्र क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो गया। और एक सूत्र और लगेगा बेटा साइन का, तो यहाँ हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स और साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। ये दो सूत्र से हम विजय प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे बेटा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया हमारा। यहाँ लिखेंगे बेटा हम डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह है। और ये हो गया आपका कास कोष्टक में साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, फिर इसका लिखेंगे साइन एक्स। बात समझ में रखो ना। अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास यक्स, देखो बेटा कास यक्स, यक्स का लिखेंगे तो यक्स का एक हो जाएगा। अगर हम एक्स का लिखेंगे तो एक्स का हो जाएगा। लिखना है तो आप लिख लो, ऐसा नहीं है कि नहीं कह रहे हैं आपको लिखने के लिए। डी बाई डी एक्स यक्स हो गया। अब देखो बेटा कास यक्स, तो कास यक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे साइन और फिर लिखेंगे यक्स, यक्स का मतलब साइन एक्स, ये हो गया। इंटू साइन एक्स क्या होता है, कास एक्स होती है, यहाँ लिखेंगे हम कास यक्स और इंटू यक्स का होता है एक। तब हम लिख सकते हैं यहाँ बेटा क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा देखो वीडियो में दिख रहा है, अगर ये अच्छा दिख रहा है तो ठीक है। देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं दिख रहा है, चलो हम इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद हम इधर ले आकर के इधर लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा माइनस, चाहे आप इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, तो जो कहिए उसको लिख दें, माइनस कॉस यक्स हो गया इंटू, देखो ये इंटू चिन्ह है, फिर ये जो बचा है उसको लिख लेते हैं इंटू साइन, नहीं साइन एक्स। इसको हम स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोण है, न कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ना, ये कोण है पूरा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है सब कोण पे आ जाएगा। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए फिर आगे बताते बेटा। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मान लेंगे y बराबर साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तब हम बेटा यहाँ सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, हम कई बार बता रहे हैं सूत्र बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान हो जाए। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है बेटा, कास एक्स होती है। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये लिखना जरूरी है ताकि ये पता चल सके किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया आपका यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखेंगे इसको हम डी बाई डी एक्स, फिर वाई लिख देंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे इसको साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी हो गया। अब प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए, और डी बाई डी एक्स क्या लिखें बेटा, बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, बहुत खांसी आ रही तुम लोगों को जी, थोड़ा सा समझ के कोशिश करो। देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन यक्स का अवकलन कास यक्स, तो हो जाएगा कास, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी इंटू, देखिए बेटा इसका करेंगे हम तो फिर हम सूत्र लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। अगर हम 3x का अवकलन करना चाहें तो अपने से 3 ले लिए हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 3 को बाहर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 बाई डी एक्स, तो 3 हो गया, और वो एक्स का जो अवकलन है वह 1 हो जाता है। तो उसी तरह से ये ए एक्स है तो इसका हम ए लिख दिए, उसके बाद एक्स का अवकलन 1 हो जाता है, ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस बी का तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 कर दें हम, और उसके प्लस बी का क्या हो गया बेटा 0। तब यहाँ पर लिखेंगे हम
अब यहाँ लिखेंगे ए कास कोष्टक में ए एक्स प्लस ए इधर लिख लिए है, फिर कास ए एक्स प्लस बी लिख दिए, यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं अभी तक। अब हम इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चर्चा करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हम क्वेश्चन नंबर 4 उतार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कुछ सॉल्व करेंगे, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल के हिसाब से देखिएगा, कुछ बच्चे हल किए थे और इसमें कुछ रुके हुए हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मान लेंगे बेटा y बराबर लिख लेंगे हम सेक की 10 कड़ी में x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हम कितना सूत्र लिखते हैं और कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जहां आप रुक रहे थे हमको फॉलो करेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए पहले हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अब हम इसको लिखेंगे बेटा पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर y लिख लेंगे क्योंकि y के सापेक्ष हमारा अवकलन होगा। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे सेक यक्स मानेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये यक्स है तुम्हारा ये पूरा, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर 10 करड़ी में यक्स हो जाएगी। और फिर यहाँ डॉट लगा करके फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब इसका लिखेंगे बेटा, इसका पहले तो सेक यक्स हो गया पूरा, ये पूरा यक्स है। अब हम लिखेंगे यहाँ 10 करड़ी में यक्स हो गया। अब उसके बाद हम कड़ी में यक्स का लिखेंगे बेटा, देखो डी बाई डी एक्स कड़ी में यक्स का लिख लिए। इसको हम कड़ी में यक्स लिखें ऐसे उतार सकते हैं, या फिर आप कड़ी में यक्स को आप पावर पे, यहाँ पावर पे 1/2 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे हैं और क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप लोग, तो इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा बगल में सॉल्व करके। अब आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, कोई भी चीज़ करड़ी में लिखा रहे और उसका अवकलन करना हो तो डायरेक्ट आप एक काम करिएगा 1/2 करड़ी में यक्स, मतलब कड़ी में जो भी रहे, कसम नहीं लेते हैं कि हम यक्स ही उतारेंगे, जो चीज़ रहेगा वही उतार लेंगे। अब कैसे होता पहले हम समझा देते तब इसको सॉल्व करते, ठीक है। देखिए बेटा, अगर हम किसी चीज़ का अवकलन करने का प्रयास करें, मान लेते कड़ी में यक्स दिया हुआ तो कड़ी में यक्स को चेक करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे यक्स पावर 1/2। देखो बेटा, यक्स पर यन का सूत्र होता है, यक्स पर यन का जो सूत्र होता है इसका होता है यन यक्स पर यन -1, यही होती है। लिखेंगे यन, देखो यन, फिर लिखेंगे यक्स पर यन -1, एन, फिर से एन एक्स पर n-1, यहाँ लिखेंगे इतना, यक्स ऊपर 2 1 का 2, अब 1 में से 2 गया -1/2, फिर लिखेंगे 1/2 यक्स है, इसको हम बेटा नीचे ले आके रख देते हैं। देखो इसको हम नीचे ले आके रखेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में यक्स हो जाएगा ऐसे, या तो हम यक्स के ऊपर है, जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स ऊपर 1/2 हो जाएगा, 1/2 को हम हटाएं तो कोई कड़ी बन जाएगी। इसका मतलब हो गया 1/2 कड़ी में यक्स। ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो ये डायरेक्ट हम ये यहाँ से पॉइंट उठा करके कभी भी हम कड़ी में हमारा रहेगा तो उसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि कड़ी में यक्स का अवकलन 1/2 कड़ी में उतना जितना दिया रहेगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, फिर हम आपको बताते हैं। एक मिनट देखो, हम यहाँ लिखते हैं बेटा, ये हो गया डी बाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हम लिखेंगे इसका सूत्र, देखिए सेक यक्स का अवकलन की जो सूत्र होती है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा सेक, पहले यहाँ लिखेंगे सेक यक्स। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ हम इरेज करके कुछ सूत्र डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप लिख नहीं पाएंगे लेकिन वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हुआ है। देखो यहाँ हो गया आपका डी बाई डी एक्स, जो दिया रहेगा बेटा समझो, जो दिया रहेगा उसका हो जाएगा आपका 1/2 कड़ी में एक्स हो जाएगा, जो दिया रहेगा। एक सूत्र होता है ये डी बाई डी एक्स सेक यक्स। सेक एक्स का सूत्र क्या होता है बताओ? सेक एक्स इंटू 10x होती है। अच्छा बेटा, एक सूत्र और बता दीजिए हमको, डी बाई डी एक्स और 10x का होता है?
10x सूत्र के क्लियर है ना? सेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया। तो 10x जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ हो गया। अब खूब समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान दीजिए बेटा, ये हो गया बाबू सेक एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स 10x। अब सेक एक्स 10x तो यहाँ लिखेंगे हम सेक यक्स, यक्स क्या लिखेंगे? ये हो गया सेक यक्स, यक्स का मतलब हो गया कड़ी में इतना हो गया सेक यक्स इंटू, फिर लिखेंगे 10x, यक्स का मतलब हो गया 10 कड़ी में यक्स हो गया, इंटू लिख लिए। अब देखिए 10x का सूत्र हो जाएगा, देखिए 10x का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यक्स, यक्स का मतलब ये कड़ी पूरा है तो कड़ी पूरा हम लिख लिए। फिर से समझिए 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर हो गया यहाँ पर देखिए, अभी बताए हैं हम कि जो भी दिया रहे कड़ी में उसका अवकलन 1/2 कड़ी में x हो जाता है। ये इस तरह से हो गया। अब जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, फिर इसके आगे हम बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। अब हम इसको हटा करके देखो इधर लिखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप यहाँ पे छोड़ दे तो ये गलत नहीं है, ये आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि अवकलन के लिए बोल रहा था, कह रहा कि x से सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो केवल आपको अवकलन के लिए बोल रहा था, तो आप अवकलन कर चुके हैं। आपका ये अवकलन अगर यहाँ पे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसको और एक सजावट तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे कि dy/dx एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे बेटा। ये दिया हुआ है 2√x, और 2√x दिया हो तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, ये हम यहाँ नीचे लिख दिए और कड़ी में 2x करके यहाँ 2 लिख दिए, ये कंप्लीट हो गया। और जो जैसे है एकदम सेम टू सेम वैसे हम कॉपी कर लेंगे, ये लिखेंगे सेक, फिर हो जाएगा आपका 10 कड़ी में x हो जाएगा, फिर इंटू 10 हो जाएगी, एकदम सेम सेम हम उतारेंगे इसको, फिर हो जाएगा 10 कड़ी में x हो जाएगा, और आपका जो ये बचा सेक स्क्वायर x कड़ी में ये हो जाएगा। ये आपका पूर्ण रूप से आंसर हो जाएगा। अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अवकलन के लिए बोल रहा था तो हमने अवकलन कर दिया। क्लियर? ये रहा आपका। ये आगे एक सवाल और दिया हुआ आपके सवाल में, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंश बटा हर का सूत्र लगेगा, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को।